हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं इस कोविड-19 के सीनियरों में आप सभी छात्र सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। दोस्तों, मैं सोनू वर्मा सिक्स सिग्मा कॉलेज के माध्यम से आपके बीच एक ऐसा वेबिनार लेकर आया हूं जो वेबिनार स्कोप ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पर रहेगा। दोस्तों, आप सभी छात्रों के 10th और 12th के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आप सभी छात्र अपने फ्यूचर करियर को लेकर चिंतित भी होंगे। दोस्तों, जो छात्र टेक्निकल में अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में, उन छात्रों के लिए ये वेबिनार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, हम इस वेबिनार को एक पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। आइए इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर हो रही होगी स्कोप ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पर। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए टेक्निकल एजुकेशन को समझते हैं। टेक्निकल एजुकेशन को समझने से पहले हम थोड़े उसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आप सभी इस वेबिनार को किसी ना किसी सिस्टम के माध्यम से देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, वो सारे सिस्टम्स किसी ना किसी टेक्निकल प्रोसेस के द्वारा टेक्निकली बनाए गए हैं, जिनका यूज करके आप एडवांस चीजें देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोसेस व नॉलेज को सीखते हैं। इसका मेन एम जो है, स्टूडेंट्स को स्किल्ड व टेक्निकली स्ट्रांग बनाना है। टेक्निकल स्टूडेंट्स से करियर और एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यह बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की नॉलेज स्टूडेंट्स को देता है। और स्टूडेंट्स, टेक्निकल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो ह्यूमन एबिलिटी के द्वारा और टेक्निकल प्रोसेसेस या टेक्निक्स को यूज करके डिफरेंट जो आप लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको बनाने में सहयोग करता है। आइए दोस्तों, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन रहता है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड करिकुलम में होता है। मींस बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है उसमें 50% प्रैक्टिकल व 50% थ्योरी का वेटेज रखते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बिसाइड द क्लास लेक्चर। बच्चों को जब क्लास का लेक्चर दिया जाता है तो उस समय जो थ्योरी पार्ट होता है उसको प्रैक्टिकल डेमो के रूप में बच्चों को समझाया जाता है। इसके बाद बच्चों प्रोजेक्ट विजिट, मतलब जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं इस दौरान बच्चों को विजिट पर ले जाया जाता है, जहां पर बड़े बड़े प्रकार के प्रोजेक्ट बच्चे देखते हैं, वहां से उन्हें सीखने को मिलता है। उसको सीखने के बाद बच्चों को पढ़ाई के दौरान ग्रुप बनाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो देख कर आए हुए होते हैं, वहां से जो उन्हें नॉलेज मिलती है उसको लेकर प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता है। इसमें स्किल ट्रेड नॉलेज रहता है। मींस बच्चों का स्किल भी डेवलप होता है, जैसे वह आगे जॉब करता हो या कोई बिजनेस करे या एंटरप्रेन्योरशिप करे तो उसको वहां पर इसका फायदा भी होता है। इसके बाद बच्चों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, पढ़ाई के दौरान बच्चों को इंडस्ट्री में भी भेजा जाता है जहां पर उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। और पढ़ाई के बाद बच्चों को ट्रेनिंग पर जब वो किसी कंपनी में जाते हैं तो वह उन्हें जॉब की तरह रखा जाता है, मतलब उन्हें सैलरी भी मिलती है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को। दोस्तों, मेन टेक्निकल कोर्स आफ्टर 12th कंप्लीट करने के बाद जो रहते हैं, बीई एंड बीटेक। बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 12th कंप्लीट करने के बाद होता है। और यह एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहता है जो कि 4 साल का रहता है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, डिप्लोमा करने के लिए आप 10th के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि तब 3 साल का रहेगा। और 12th पीसीएम से यदि आप कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2 साल का रहता है। इसके बाद बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आइए स्टूडेंट, अब हम टेक्निकल एजुकेशन के 2 मेन कोर फील्ड को डिस्कस करते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एक डिग्री प्रोफेशनल इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि बच्चा 12 पीसीएम कंप्लीट करने के बाद करता है। और यह कोर्स 4 साल का होता है और इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन पर, ब्रांचों पर बच्चे करते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स है जिसको पॉलिटेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। इस कोर्स को बच्चे 10th के बाद व 12th के बाद भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बच्चों को प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग टास्क दिए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है।
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चों को आगे जूनियर इंजीनियरिंग के काफी वैकेंसीज मिलती है, उनमें फॉर्म भरने का चांस मिलता है और एग्जाम क्वालिफाई करने का चांस मिलता है, जिसे वह आगे एई में भी कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। स्टूडेंट्स, आपने डिप्लोमा करने का सोचा होगा तो ये भी सोचा होगा कि उसके क्या एडवांटेज हैं। आइए मैं आपके साथ उसके एडवांटेज को साझा करता हूं। अ डिप्लोमा विल बी सफिशिएंट फॉर जूनियर इंजीनियरिंग जॉब्स। मींस जो भी डिप्लोमा के छात्र होते हैं वो इतने सफिशिएंट हो जाते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद जो जेई लेवल की पोस्टें आती हैं, जूनियर इंजीनियर की पोस्टें आती हैं, उन्हें फिल करके उस एग्जाम को क्वालिफाई करके जेई बन सकते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कैन सेट अप देयर ओन इंडस्ट्री। दोस्तों, डिप्लोमा करते वक्त बच्चों को इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि डिप्लोमा करने के बाद वे अपनी कोई एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं, छोटी हो या बड़ी, मींस अपना बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जॉब लेने की नहीं, जॉब देने की जरूरत आ जाती है। मोर एक्सपोजर टू टेक्निकल वर्ल्ड। क्योंकि मैंने बताया आपको कि डिप्लोमा करते समय आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, तो डिप्लोमा करते समय आपको टेक्निकल एक्सपोजर बहुत मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विभिन्न विभिन्न प्रकार के तकनीक आप सीखेंगे कि किस प्रकार के तकनीक से क्या बनाया जा रहा है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स कीन ऑन स्टडीइंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर स्कूल। मींस 12th करने के बाद अगर आप शॉर्ट टाइम कोर्स अगर सोच रहे हैं कि आपको जॉब लेनी है, गवर्नमेंट में जाना है और प्राइवेट सेक्टर में भी नाम कमाना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो डिप्लोमा कोर्स काफी बेटर कोर्स है, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम कोर्स है और बच्चा 12th के बाद तुरंत कर सकता है। एक्सीलेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉरेन कंट्रीज। बच्चों, जब आप डिप्लोमा कर लेंगे, आप उसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जाएंगे, आप जॉब करेंगे। अगर आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस के बदौलत आपको फॉरेन कंट्रीज में भी जॉब करने का मौका मिल जाएगा। और स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता हो कि डिप्लोमा के बाद आगे भी पढ़ाई करे, तो उसके बाद भी कई चांसेस या कई अवसर उसके बाद आगे पढ़ने के हैं, जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, डिप्लोमा करने के बाद आपके पास किस किस प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है, आइए उसे देखते हैं। पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब में जो वैकेंसीज रहती हैं, वे रहती हैं रेलवेज में भी कई प्रकार की पोस्टें डिप्लोमा करने के बाद निकलती हैं, जिन्हें बच्चे फिल करते हैं और जॉब पाते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी में टेक्निकल पोस्टें निकलती हैं, गेल, ओएनजीसी, डीआरडीओ, बीएचईएल, एनटीपीसी, और इसके अलावा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो कि स्टेट वाइज जॉब है, उसे भी बच्चे फिल करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा बीएसएनएल, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब बच्चे पाते हैं वो हमारे कॉलेज के थ्रू या कॉलेज के प्लेसमेंट के थ्रू भी पा सकते हैं, जिनमें टाटा मोटर्स, टाटा टेको, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, बजाज मोटर्स, बजाज ऑटो, कृष्णा लैंडी रेंजो जैसे कंपनियां शामिल हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहे तो डिप्लोमा करने के बाद बच्चे को इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है कि बच्चा अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकता है, जिसमें वो कोई अपना एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकता है, या कंप्यूटर रिपेयरिंग, क्योंकि हम डिप्लोमा के दौरान बच्चों को कंप्यूटर रिपेयरिंग भी सिखाई जाती है, जिसका वो अपना एक छोटा सा वर्कशॉप खोल सकता है, गैराज खोल सकता है और कई और ऑटोमोबाइल रिपेयर स्टोर खोल सकता है। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि डिप्लोमा करने के बाद आगे और अगर पढ़ने का मन करे तो किस प्रकार के स्टडी वो कर सकते हैं, किस प्रकार के कोर्सेस उनके लिए हो सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद हमारे पास किस प्रकार के कोर्सेज आगे रहते हैं। बीटेक लेटर एंट्री स्कीम। स्टूडेंट्स, जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो इसके बाद अगर आप चाहें डिग्री कोर्स करना, बीटेक करना, तो आपको सीधे लेटरल एंट्री मिलेगा। मींस अब आपका बीटेक 4 साल के बजाय 3 साल का होगा और 3 साल की अवधि के बाद आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चे जो डिप्लोमा के बाद जॉब कर रहे होते हैं और जॉब के साथ साथ डिग्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक AMIE का सर्टिफिकेशन चलता है। इस AMI के द्वारा बच्चा अपनी डिग्री कर सकता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब AMI का रजिस्ट्रेशन कर लेता है, इसके बाद उसको फर्दर एग्जाम्स देने होते हैं और एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद उसे डिग्री मिल जाती है, जो कि बीटेक के लेवल की डिग्री रहती है। स्टूडेंट्स, अब आगे का वेबिनार
मैं अपने सहयोगी श्री मुकेश जी को देता हूं। अब आगे का जो आपका स्कोप ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रहेगा, उसका वेबिनार जो रहेगा वो आपको श्री मुकेश जी बताएंगे। थैंक यू सोनू सर। तो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार अब आप लोगों से डिस्कस करूंगा कोर ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी स्लाइड दिख रही होगी। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कौन कौन सी कोर ब्रांचेस होती हैं। तो जो पहली आपके सामने ब्रांच है वो होती है मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये उसी का एक पार्ट है। सेकंड जो इसमें मेन ब्रांच है वो है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इसमें सिविल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग दोनों ही इंजीनियरिंग की एक बहुत ही पुरानी ब्रांचेस हैं। और लास्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो पहली कोर ब्रांच है। मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिससे हम मैकेनिकल सिस्टम से डील करते हैं। ये कोर्स विभिन्न तरह के इंस्ट्रूमेंट से डील करता है, जैसे कि व्हीकल्स या आपके जो डेली इक्विपमेंट होते हैं या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं, डिफरेंट मशीन्स, उनसे डील करता है। अब घर में जो भी आपके अलग अलग तरह की चीजें आप यूज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन उनका हुआ है और फिर वो आपके पास आई है। आपके हाथ में एक पेन है, आप कपड़े पहन रहे हैं, वो भी किसी इंडस्ट्री में उनका प्रोडक्शन हुआ होगा। तो ये जो पूरा प्रोडक्शन है ये इसी ब्रांच के अंदर होता है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो मैकेनिक्स से रिलेटेड होते हैं, काइनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपके घरों में एसी है या रेफ्रिजरेटर है, इनकी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है। और इसको जो इंडस्ट्रीज बनाती हैं वो उसका प्रोडक्शन करती हैं। प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले उसका एक डिजाइन बनाया जाता है। डिजाइन के बाद उसकी प्रोसेस डिफाइन की जाती है कि कौन सी प्रोसेस किसके बाद होगी। उसके बाद मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है। मटेरियल का सिलेक्शन इस तरह से किया जाता है कि वो लंबे समय तक प्रोडक्ट बना रहे, अपना काम करता रहे और उसको कम से कम मेंटेनेंस की जरूरत हो। तो उसके हिसाब से हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। फिर प्रोसेस भी हमने उसकी फिक्स कर ली है कि क्या प्रोसेस होगी। उसके बाद वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन लाइन में जाता है, उसके अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। पार्ट्स बनाने के बाद उनकी फिर असेंबली की जाती है। असेंबली के बाद उसका हम क्वालिटी चेक भी करते हैं कि प्रोडक्ट जो हमने बनाया है वो हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड पर बना है या नहीं। तो ये जितनी भी प्रोसेस हुई है इन सभी की स्टडी हम मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में आपके पास आ जाता है और आप परचेज करके घर पे उसका उपयोग करते हैं। तो मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है और जिसका एरिया बहुत ही ज्यादा है। मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर करने के बाद आप डिफरेंट एरिया में जा सकते हैं और अपनी जॉब को उस एरिया में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कैरियर स्कोप क्या क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर लेता हूं तो फर्दर फ्यूचर में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। तो जो यहाँ पर कैरियर स्कोप में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो मैं आपको 3 एरिया में डिफाइन करूंगा। जो फर्स्ट एरिया है वो है टॉप रिक्रूटिंग एरिया, यानी कि जब आप मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो किस एरिया में रहेगी, किस इंडस्ट्री में रहेगी। तो उसके कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपकी जॉब प्रोफाइल रह सकती है क्वालिटी इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर आप बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं। रेलवे, जैसा कि सोनू सर ने बताया था, उसमें भी आपकी जॉब प्रोफाइल रह सकती है। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं और एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं और स्टील प्लांट। ये कुछ छोटे से एग्जांपल थे, पर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। नेक्स्ट, इसके बाद टॉप रिक्रूटर क्या है, यानी जो कंपनीज डिप्लोमा इंजीनियर को हायर करती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मैकेनिकल के फील्ड में जो मेजर कंपनीज हैं जैसे हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, हीरो, अशोक लीलैंड, होंडा, टाटा मोटर्स, बीएचईएल, एनटीपीसी, ये सारी मेन कंपनियां हैं जो डिप्लोमा इंजीनियर को हायर करती हैं। ये भी बहुत ही छोटे से एग्जांपल थे। बहुत सारी मेजर कंपनीज जो टेक्निकल फील्ड की हैं वो डिप्लोमा इंजीनियर को आफ्टर डिप्लोमा हायर करती हैं। नेक्स्ट, जब आप डिप्लोमा कर लेंगे तो आपकी जॉब पोजीशन कंपनी में क्या रहेगी, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं।
तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी बन सकते हैं, सेल्स इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेनी बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर बन सकते हैं। अगर आपका डिजाइन जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं ऑटोकैड, टोई, कैटिया, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आगे जाके आप डिजाइन इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ऊपर। तो देखिए जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये रिलेटेड है ऑटोमोबाइल व्हीकल से। वो ऑटोमोबाइल व्हीकल में हमारे पास अलग अलग कैटेगरी रहती है, जैसे कि मोटरसाइकिल है, घरों में आपके कार होती है, हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक या बस। तो इन सभी का मेंटेनेंस, इन सभी का डिजाइन, इनको किस तरह से बनाना है और बनाने के लिए इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, किस तरह की शीट लगेगी, कैसा मैकेनिज्म होगा, वो सभी कौन डिसाइड करेगा? वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही डिसाइड करता है। आपके घरों में आपके पास अलग अलग व्हीकल होंगे, आपके पास कार भी हो सकती है, आपके पास बाइक भी हो सकती है। तो उसमें जो वर्किंग मैकेनिज्म है कि एक इंजन से किस तरह से व्हील के पास पावर जाएगी, वो पूरा जो मैकेनिज्म है वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही उसे बनाता है और उसको उस व्हीकल में यूज करता है। अब इसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं जिसके लिए यहाँ पर डिजाइनिंग की जाती है। तो डिजाइनिंग हमारा पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड रहती है, यानी कि पहले हम पेपर पे डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद हम इसे कंप्यूटर पे डिजाइनिंग करते हैं। आजकल अलग अलग तरह के डिफरेंट 3D सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से, जैसे आपने सुना होगा कि फ्यूल के काफी ज्यादा रेट हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम कम से कम फ्यूल का यूज करके ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। तो हम देखते हैं कि हमें एवरेज गाड़ी का अच्छा चाहिए होता है, तो वो कैसे होगा? वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही अपने कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह से लगाएगा कि उसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो सके, और वो इंजन को कुछ इस तरह से डिजाइन करेगा कि वो कम फ्यूल लेके ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट का भी उसे ध्यान रखना होता है कि इसका जो व्हीकल है वो कम से कम पॉल्यूशन करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर की वो बहुत ज्यादा है। वो यूजर के बारे में भी सोचता है, इन्वायरमेंट के बारे में सोचता है, उसके साथ साथ वो डिजाइन आपको आंखों से देखने में भी अच्छा लगे उसके बारे में भी सोचता है। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कैरियर स्कोप ऑफ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो जो पहला इसमें रहेगा वो है टॉप रिक्रूटिंग एरिया, यानी किस इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं एज अ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो पहला जो है इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, स्टील प्लांट, रेलवे, क्वालिटी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसमें आप जा सकते हैं, और हर स्टेट का अपना एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। और ऑटोमोबाइल डिजाइन करने के लिए भी एक अलग से इंडस्ट्री या सेक्टर रहता है, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी आप जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन सी टॉप रिक्रूटर कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए? तो इसमें पहली है L&T। इसके साथ साथ जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, हीरो, होंडा, इसके साथ साथ अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स, ये भी रिक्रूट करती हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर को। इसके साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी हैं जैसे कि बार्क, BHEL, NTPC, इसरो, यहां पर भी डिप्लोमा इंजीनियर को जॉब मिलती है। और जॉब पोजीशन क्या होती है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए? तो वो है हमारे पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियर, एसोसिएट मैनेजर, प्रोडक्शन इंजीनियर, फील्ड सर्विस इंजीनियर या क्वालिटी इंजीनियर भी आप बन सकते हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल भी रहती है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही पुरानी ब्रांच है और एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है। इस ब्रांच में हम खाली बिल्डिंग के बारे में नहीं पढ़ते, हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, एक रोड भी स्ट्रक्चर है, एक डैम भी स्ट्रक्चर है, एक पावर प्लांट भी स्ट्रक्चर है। तो सिविल इंजीनियर इसको डिजाइन करता है, इसको प्लान करता है और आगे इसको मेंटेनेंस करने की रूपरेखा भी बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने एक घर बनाया, तो वो घर किस तरह से बनेगा? तो सबसे पहले तो हमें उसका नक्शा बनाना होगा। तो वो हम किससे बनवाएंगे? वो भाई हम सिविल इंजीनियर से बनवाएंगे। उसके बाद नक्शा जब बन जाएगा तो उसमें किस तरह का हमें मटेरियल यूज करना है, वो मटेरियल किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा, वो भी आपको कौन बताएगा? वो एक सिविल इंजीनियर बताएगा आपको। जब बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो उसमें दरवाजा कहाँ रहेगा, उसमें विंडो कहाँ रहेगी, उसकी हाइट कितनी रहेगी, या जो आप उसमें दीवारें बना रहे हैं वो कितनी मोटी रहेंगी, उसमें पिलर कहाँ पड़ेंगे, उसमें बीम कहाँ रहेंगे, ये सब कुछ ये
सिविल इंजीनियर ही आपको बताएगा। इसके बाद जब आपके पास घर बनके तैयार हो जाता है तो क्योंकि जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती जाएगी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको मेंटेन किस तरह से करना है उसके लिए भी आपको एक सिविल इंजीनियर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जो सिविल इंजीनियरिंग है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। इसके साथ साथ जैसे कि रोड बनती हैं, हाईवे बनते हैं, डैम बनते हैं, पावर प्लांट बनते हैं, इरिगेशन कैनाल्स बनती है यानी कि खेतों की सिंचाई के लिए हम नहरें बनाते हैं, वो भी सिविल इंजीनियर ही बनाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग के कैरियर स्कोप क्या क्या है आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें रिक्रूटिंग एरिया क्या है। तो रिक्रूटिंग एरिया में सिविल के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप जा सकते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आप जा सकते हैं, टनल इंजीनियरिंग होती है उसमें आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेट में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है जहां पर टाइम टू टाइम पोस्ट निकलती है सिविल इंजीनियर्स के लिए, वहां पर आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। रोडवे इंजीनियरिंग यानी कि हाईवे वगैरह डेवलप होते हैं तो वहां पर भी सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है। साइट डिजाइन, लैंड डेवलपमेंट, ये पर्टिकुलर एरियाज हैं सिविल इंजीनियरिंग के। नेक्स्ट, टॉप रिक्रूटर कंपनीज क्या क्या हैं जो मेजर कंपनीज हायर करती हैं सिविल इंजीनियर्स को। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, L&T, DLF, टाटा प्रोजेक्ट, ACC, शापोरजी पॉलोंजी, यूनिटेक, अंबुजा सीमेंट, ये पर्टिकुलर कुछ मेजर कंपनीज हैं सिविल इंजीनियरिंग की। लास्ट, जॉब पोजीशंस क्या क्या हैं आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर, कंस्ट्रक्शन साइट के असिस्टेंट सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हैं और इन फ्यूचर आप चीफ इंजीनियर भी बन सकते हैं, डिवीजन हेड बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में जेई की जो जॉब्स होती हैं वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग सिविल इंजीनियरिंग कोर्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास लास्ट फोर्थ कोर ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो डेली लाइफ से भी बहुत जुड़ी हुई है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का एप्लीकेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपके डेली जो अप्लायंसेस आप यूज करेंगे, फ्रिज, एसी, मोटर, ट्यूबलाइट, आपके घर में एक लाइट भी जो लगी हुई है वो डिजाइन जिसने की होगी वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो पावर प्लांट में भी काम करते हैं, उसके साथ साथ जो छोटी इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर कंपनीज होती हैं उसमें भी काम करते हैं। वहां पर वो डिजाइनिंग की प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, और इंडस्ट्रियल मशीनरी जो होती हैं जो इलेक्ट्रिकल बेस्ड होती हैं उसको भी ऑपरेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही करता है। डिप्लोमा में हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फोकस करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का, यानी कि जो डेली हमारे यूजफुल जो कॉन्सेप्ट रहेंगे जिस पर हम काम करेंगे वो सभी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो कैरियर स्कोप क्या क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। सबसे पहले तो टॉप रिक्रूटिंग एरिया पावर इंडस्ट्री। पावर इंडस्ट्री का मतलब है जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इन पावर इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब प्रोफाइल रहती है। उसके बाद ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि आजकल जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स आते हैं उसमें हमारे इलेक्ट्रिकल का भी काफी वर्क रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काफी वर्क रहता है। तो उस सर्किट को वर्क कराने के लिए भी वहां पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत होती है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में मेंटेनेंस वर्क के लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए होते हैं। और डेवलपमेंट एंड टेस्ट, इसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट डिजाइन, किस तरह से सर्किट डिजाइन होगा, प्रोडक्ट डिजाइन किस तरह से होगा, डेली यूज के जो अप्लायंसेस है वो किस तरह से डिजाइन होंगे, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही करता है। रेलवे में भी जॉब्स निकलती हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और स्टेट के जो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उसमें भी काफी सारे जॉब प्रोफाइल रहती हैं। नेक्स्ट, टॉप रिक्रूटर क्या क्या है। इमर्सन, फ्यूजी इलेक्ट्रिक, इयन इलेक्ट्रिक, सेल, एनटीपीसी, बीएचईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बाल्को, केल और
स्टेट के जो अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं सभी घरों में, वहां पर भी जॉब्स निकलती हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। लास्ट जॉब पोजीशन क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए? तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, ट्रांसफॉर्म डिजाइन इंजीनियर, फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर, टेक्निकल ट्रेनर, वेरिफिकेशन इंजीनियर और मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल रहती है। तो ये बेसिकली हमारे पर्टिकुलर कैरियर स्कोप थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के।